जय हिंद। आज हम आपके सामने लेकर आ गया हूं एक धमाकेदार प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछता है और बच्चे को साइंस में स्कोर कम करता है। तो देखिए सवाल क्या है, एक प्यारा सवाल है। इसका नाम है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर यानी डिफरेंस, इसका अंतर क्या होगा। और ये सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछता है, बार बार दोहराता है, अब बच्चा इसका आंसर भी नहीं कर पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर का फंडा क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाए एग्जाम में कि अंतर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा मेरा फुल का फुल नंबर उससे मिल जाए और एक का साइंस में एक बेस्ट स्कोर हम कर पाए। देखिएगा अधिकांश बच्चे को पता नहीं होता है कि अंतर को कैसे लिखा जाए। देखिए यदि आपको अंतर दिया रहेगा, देखिए मान लिया जाए यदि आपको इस तरह सवाल दिया रहेगा तो आप क्या कर रहे हैं। यहाँ सवाल क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसका मुद्दा क्या है, इसका दो मुद्दा है। एक का नाम है उत्तल लेंस के बारे में, एक का और एक मुद्दा है अवतल लेंस के बारे में। तो क्या कर, दोनों को डिवाइड करना है। एक साइड लिखना उत्तल लेंस, एक साइड लिखना अवतल लेंस। डिवाइड करके लिखिएगा तो आपको जो भी कॉपी चेक करता है वहां पर स्कोर आपको सही से देता है और एक भी नंबर कटने का भी चांसेस नहीं बनता। अधिकांश बच्चे को पता नहीं होता है कि अंतर कैसे लिखा जाए, क्या करता है जैसे तैसे लिखता है और अपना साइंस में स्कोर कम करके आता है। अब बच्चे तो बोलता है कि हम पूरा सवाल का जवाब दिए तब भी मेरा साइंस में नंबर कम आया। तो आप ले सीखिए लिखने का इसका फंडा क्या है, कैसे अंतर लिखा जाए और अंतर जो होगा एग्जाम में एक बेस्ट नंबर लाने का प्रयास किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन मुद्दा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, मतलब इसको अंतर जानेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है। हमने क्या किया, एक साइड लिख दिया उत्तल लेंस, इधर लिख दिया अवतल लेंस, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस में पहले इसका अंतर क्या होता है, बात समझिएगा। उत्तल लेंस है ना, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, किनारे में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। वही बात कहा जाए अवतल लेंस में तो बीच में पतला होगा और किनारे में क्या होगा, मोटा होगा। क्या होगा, बीच में पतला किनारे में मोटा होता है अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में होता है बीच में मोटा और किनारे में पतला, ठीक है ना। नंबर 2 में दिया हुआ है कि अक्षर बड़े बड़े के दिखाई देते, मतलब जो अक्षर इसमें जो होता है उत्तल लेंस में जो आपका अक्षर होगा, यदि आप उत्तल लेंस से देखिएगा ना, अक्षर का जो आकार होगा बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। वही अवतल लेंस की बात कहा जाए इसमें अक्षर जो होता है छोटे आकार के दिखाई देते, मतलब जो इसका जो अक्षर का जो आकार जो होगा ना छोटे छोटे दिखाई देगा, किसमें, अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में क्या होता है, अक्षर बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। नंबर 3 में दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है कौन, तो करता उत्तल लेंस। मतलब प्रकाश की जो प्रकाश की किरण जो होती है एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है कौन, उत्तल लेंस, है ना। वही बात कहा जाए अवतल लेंस में तो प्रकाश की किरण जो पुंज होता है उसको बिखेर देती, मतलब फैला देती है कौन, तो अवतल लेंस। क्या, तो अवतल लेंस, है ना। नंबर 4 में दिया हुआ है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनाता है कौन, तो ये बनाता है उत्तल लेंस, है ना। अवतल लेंस की बात कहा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है, कौन बनाता है, सीधा बनाता है कौन, तो उत्तल लेंस, है ना। ये जो लेंस जो दिया हुआ, उत्तल लेंस जो दिया हुआ है ये वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा, है ना। वही बात कहा जाए अवतल लेंस में तो अवतल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी और साथ में सीधा, मतलब यहाँ पर वास्तविक है तो यहाँ बनाता है कौन, तो आभासी, और यहाँ उल्टा है तो यहाँ क्या बन रहा है, आपको सीधा बन रहा है, ठीक है। नंबर 5 में है लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो, यदि लेंस को बाईं तरफ हिलाया जाए, ठीक है, हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करेगा। क्या करेगा, गति करता है, ठीक में, है ना। किस में होगा, तो उत्तल लेंस में। वही बात कहा जाए अवतल लेंस में, अवतल लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब भी क्या करेगा, बाईं तरफ ही हटेगा। मतलब यदि बाईं तरफ हिलाया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो होगा बाईं तरफ ही हटेगा, है ना।
बट देखिए ये कंडीशन इसमें नहीं है, यदि इसमें बाईं तरफ इसको हिलाइएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा किधर हिलेगा, दाएं की तरफ हिलता है, ठीक है। नंबर 6 में दिया हुआ इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्या होती है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल डाल देता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो आपको याद रखना धनात्मक, क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। यदि सवाल पूछेगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है तो ये क्या होती है, ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक होती है।